15वां बाब। 7वां साल। हर 7 साल के बाद तू छुटकारा दिया करना, और छुटकारा देने का तरीका ये हो कि अगर किसी ने अपने पड़ोसी को कुछ कर्ज दिया हो तो वो उसे छोड़ दे, और अपने पड़ोसी से या भाई से उसका मुतालबा न करे, क्योंकि खुदावंद के नाम से इस छुटकारे का ऐलान हुआ है। परदेसी से तू उसका मुतालबा कर सकता है, पर जो कुछ तेरे भाई पर आता हो उसकी तरफ से दस्तबरदार हो जाना। तेरे दरमियान कोई कंगाल न रहे, क्योंकि खुदावंद तुझको इस मुल्क में जरूर बरकत बख्शेगा, जिसे खुदावंद तेरा खुदा मीरास के तौर पर तुझको कब्जा करने को देता है, बशर्ते कि तू खुदावंद अपने खुदा की बात मानकर इन सब अहकाम पर चलने की एहतियात रखे जो मैं आज तुझको देता हूँ। क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जैसा उसने तुझसे वादा किया है तुझको बरकत बख्शेगा, और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा, पर तुझको उनसे कर्ज लेना न पड़ेगा, और तू बहुत सी कौमों पर हुक्मरानी करेगा, पर वो तुझ पर हुक्मरानी करने न पाएंगी। जो मुल्क खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है, अगर उसमें कहीं तेरे फाटकों के अंदर तेरे भाइयों में से कोई मुफलिस हो, तो तू अपने उस मुफलिस भाई की तरफ से न अपना दिल सख्त करना और न अपनी मुट्ठी बंद कर लेना, बल्कि उसकी एहतियाज रफा करने को जो चीज उसे दरकार हो उसके लिए तू जरूर फराख दस्ती से उसे कर्ज देना। खबरदार रहना कि तेरे दिल में ये बुरा ख्याल ना गुजरने पाए कि 7वां साल जो छुटकारे का साल है नजदीक है, और तेरे मुफलिस भाई की तरफ से तेरी नजर बद हो जाए और तू उसे कुछ ना दे, और वो तेरे खिलाफ खुदावंद से फरियाद करे और ये तेरे लिए गुनाह ठहरे, बल्कि तुझको उसे जरूर देना होगा, और उसको देते वक्त तेरे दिल को बुरा भी न लगे, इसलिए कि ऐसी बात के सबब से खुदावंद तेरा खुदा तेरे सब कामों में और सब मामलों में जिनको तू अपने हाथ में लेगा तुझको बरकत बख्शेगा। और चूंकि मुल्क में कंगाल सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझको हुक्म करता हूँ कि तू अपने मुल्क में अपने भाई यानी कंगालों और मोहताजों के लिए अपनी मुट्ठी खुली रखना। गुलामों के साथ बर्ताव। अगर तेरा कोई भाई खा वो इब्रानी मर्द हो या इब्रानी औरत तेरे हाथ बिके और वो 6 बरस तक तेरी खिदमत करे, तो तू 7वें साल उसको आजाद होकर जाने देना, और जब तू उसे आजाद करके अपने पास से रुखसत करे तो उसे खाली हाथ ना जाने देना, बल्कि तू अपनी भेड़ बकरी और खत्ते और कोहलू में से दिल खोल कर उसे देना, यानी खुदावन तेरे खुदा ने जैसी बरकत तुझको दी हो उसके मुताबिक उसे देना। और याद रखना कि मुल्क मिस्र में तू भी गुलाम था और खुदावन तेरे खुदा ने तुझको छुड़ाया, इसीलिए मैं तुझको इस बात का हुक्म आज देता हूँ। और अगर वो इस सबब से कि उसे तुझसे और तेरे घराने से मोहब्बत हो और वो तेरे साथ खुशहाल हो तुझसे कहने लगे कि मैं तेरे पास से नहीं जाता, तो तू एक सुतारी लेकर उसका कान दरवाजे से लगाकर छेद देना, तो वो सदा तेरा गुलाम बना रहेगा, और अपनी लौंडी से भी ऐसा ही करना। और अगर तू उसे आजाद करके अपने पास से रुखसत करे तो उसे मुश्किल ना गर्दानना, क्योंकि उसने 2 मजदूरों के बराबर 6 बरस तक तेरी खिदमत की, और खुदावन तेरा खुदा तेरे सब कारोबार में तुझको बरकत बख्शेगा। मुआशी और भेड़ों के पहलौठे। तेरे गाय बैल और भेड़ बकरियों में जितने पहलौठे नर पैदा हों उन सब को खुदावंद अपने खुदा के लिए मुकद्दस करना। अपने गाय बैल के पहलौठे से कुछ काम न लेना, और न अपनी भेड़ बकरी के पहलौठे के बाल कुतरना। तो उसे अपने घराने समेत खुदावंद अपने खुदा के हजूर उसी जगह जिसे खुदावंद चुन ले साल बसाल खाया करना। और अगर उसमें कोई नक्स हो, मसलन वो लंगड़ा
یا اندھا ہو یا اس میں اور کوئی برا عیب ہو تو خداوند اپنے خدا کے لیے اس کی قربانی نہ گزراننا، تو اسے اپنے پھاٹکوں کے اندر کھانا۔ پاک اور ناپاک دونوں طرح کے آدمی جیسے چکارے اور ہرن کو کھاتے ہیں ویسے ہی اسے کھائیں، پر اس کے خون کو ہرگز نہ کھانا، بلکہ تو اس کو پانی کی طرح زمین پر انڈیل دینا۔